करीब 40 दिनों तक चले अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनावपूर्ण युद्ध के बाद अब हालात में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। इस बीच एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। ईरान ने इस पूरे संघर्ष के दौरान भारत और भारतीयों की भूमिका की खुलकर सराहना की है। आइए इस पूरी खबर को डिटेल में समझते हैं। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही ने भारत को लेकर बेहद भावुक शब्द कहे। उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के बीच कम से कम 3 बार बातचीत हुई है। ये बातचीत काफी सकारात्मक रही। इतना ही नहीं, भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच भी लगातार संवाद बना रहा। Times, maybe 3 times or more, the Prime Minister had conversation with our President, successful conversation. It was very, very good. And also several times, the Minister of Foreign Affairs of India had very successful conversation with Minister of Foreign Affairs of Iran. It was very, very good. इलाही ने आगे कहा कि इस पूरे समय में भारत ने शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सबसे ज्यादा भावुक पल तब आया जब उन्होंने भारत के लोगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत में हमारे भाई बहनों के बारे में मैं शब्दों में नहीं बता सकता। जब भी उनकी याद आती है मैं भावुक हो जाता हूँ। वे बेहद शानदार लोग हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा कि ईरान में रह रहे भारतीय उनकी प्राथमिकता में हैं। युद्ध शुरू होते ही उन्होंने तेहरान में अपने अधिकारियों को संदेश भेजा कि भारतीयों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने भारतीय दूतावास का भी धन्यवाद किया और बताया कि सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत शुरू से ही इस पूरे विवाद में शांति का पक्षधर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसे कई लोग भारत की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। कुछ जानकार तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को भी अहम बता रहे हैं और उन्हें भी शांति स्थापित करने का श्रेय दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये सीज फायर सिर्फ एक देश या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। अब आगे क्या होता है, क्या ये शांति कायम रहती है या फिर हालात बदलते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।